1100 सदियां बीत गई हैं। जितना हक इस्लाम को इस भारत की सरजमीन पर है, उतना ही हक है जितना हमारे हिंदू भाइयों को है। मोहन भागवत और आरएसएस वालों, तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। देश की मोहब्बत में तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। तुमने इस देश की आजादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया। और जो सबसे अजीम तोहफा इस्लाम ने इस मुल्क को दिया, वो तोहफा था जमहूरियत का और मसावात का। बताओ, टीवी के स्टूडियो में आरएसएस का नकाब पहनकर आरएसएस की तर्जुमानी करने वाले एंकर बोलो, इस तकरीर पर तुम क्या बोलोगे? अरे अगर ये भारत किसी का है तो आदिवासियों का है। जो आज सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ये आरएसएस वाले आर्यन सुप्रीमेसी की आदी हैं। कहने वाले ने कहा कि वी ब्रॉट आवर ट्रेजर्स विद अस, हमने अपने खजानों को लेकर आया यहाँ पर। भारत में भी कई खजाने थे, लाकीमत खजाने थे, हमने अपनी दौलत उसको दी। इस मुल्क ने हमारे लिए अपने बंद दरवाजे खोल दिए और हमने उसको सब कुछ दिया। और जो सबसे अजीम तोहफा इस्लाम ने इस मुल्क को दिया, वो तोहफा था जमहूरियत का और मसावात का। पूरे 11 सदियां गुजर चुकी हैं। इस्लाम, अंग्रेजी में कहा कि full 11 centuries have passed by since then. Islam has now a great claim on the soil of India as Hinduism has. यानी 1100 सदियां बीत गई हैं। जितना हक इस्लाम को इस भारत की सरजमीन पर है, उतना ही हक है जितना हमारे हिंदू भाइयों को है। मोहन भागवत, ये किसने कहा था? क्या इस्लाम की बालादस्ती का दर्ज था जो कह रहा था कि 1100 साल से हमारे कारवान यहां पर आए, हमने अपने खजाने भारत को दिए। भारत में भी खजाने थे। जिस तरह गंगा और यमुना निकलकर संगम बनता है, किसने कहा ये बातें? मोहन भागवत। ये बातें तकरीर थी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना अबुल कलाम आजाद रामगढ़ में तकरीर दिए थे। बताओ आरएसएस वालों, तुम इस तकरीर पर क्या बोलोगे? ये वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है जिसने इस मुल्क के लिए 100 मरतबा जेल को गए, मसाइब और मुश्किलात को उठाया, उनकी दौलत को छीन लिया गया। और जब मुल्क आजाद हुआ तो मौलाना आजाद को इस भारत का सबसे पहले तालीम का, एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया गया। मोहन भागवत और आरएसएस वालों, तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। देश की मोहब्बत में तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। तुमने इस देश की आजादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया। इस देश की आजादी में जो काम मौलाना आजाद ने किया, अब बताओ इस तकरीर पर क्या बोलेगे आरएसएस वालों? बताओ, टीवी के स्टूडियो में आरएसएस का नकाब पहनकर आरएसएस की तर्जुमानी करने वाले एंकर बोलो, इस तकरीर पर तुम क्या बोलोगे? क्या इसमें क्या कहा गया है? इस्लाम इस मुल्क का अटूट हिस्सा था और है और रहेगा। जिस तरह हिंदू भाइयों को इस मुल्क पर हक हासिल है, उसी तरह मुसलमानों को भी इस मुल्क पर हक हासिल है। जिस तरह दलितों को इस मुल्क पर हक हासिल है, जिस तरह से हमारे आदिवासियों को, अरे अगर ये भारत किसी का है तो आदिवासियों का है। कौन आए थे यहां पर? ये सब के सब जो आज सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ये आरएसएस वाले आर्यन सुप्रीमेसी की आदी हैं। ये मुल्क तो आदिवासियों का है, मगर नहीं, इल्जाम मुसलमानों पर लगाएंगे।